बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर 5 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो जानदारों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रीपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी। सो प्लांट्स को हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स कैन नॉट प्रीपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोफ्स। शुरू में बैक्टीरिया को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया, ठीक है। मैनी बायोलॉजिस्ट वर सेटिस्फैक्ट्री but others found unworkable for unicellular organisms like Euglena, which show animal-like and plant-like properties। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि शुरू में ना कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो मुतमिन थे इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये अनवर्केबल हो गया, ये काम करना छोड़ गया कुछ यूनिसेलुलर जानदारों के लिए, जैसे कि यूग्लिना जो है। अब यूग्लिना जो है ये प्लांट लाइक प्रॉपर्टी शो भी करता है और एनिमल लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। यूग्लिना जो है क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये प्लांट लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से ये एनिमल लाइक बिहेव करता है। सो ड्यू टू दीज रीजंस जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये डेट वाज नॉट सूटेबल। सो फिर क्या किया गया, इन 1886 अर्नस्ट हैकल प्रोपोज्ड 3rd किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा तीसरा किंगडम बनाया, जिसमें उसने यूग्लिना की तरह के जानदारों को रखा। देन इन 1937 ई चैटन उसने 2 टर्म्स सजेस्ट की, एक प्रोकैरियोटिक एंड दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में उसने बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा और यूकैरियोटिक में उसने एनिमल एंड प्लांट्स को रखा। लेकिन फंजाई का प्रॉब्लम अभी भी मौजूद था। कुछ डिसएग्री थे फंजाई के बारे में कि ये बहुत सारे तरीक़ों से ये रिजेंबलेंस रखती है विद द प्लांट्स, लेकिन ये ऑटोट्रोफ नहीं है। बट फंजाई इज़ नॉट ऑटोट्रोफ। बाकी फंजाई जो है ये प्लांट से रिजेंबलेंस रखती है बहुत सारी पॉइंट्स की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट अगर बताऊं तो फंजाई में सेल वॉल होती है, ठीक हो गया, लेकिन ये ऑटोट्रोफ्स नहीं है। फंजाई दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस। बेटा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फंजाई है ये एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं, ब्रेक डाउन से एंड एब्जॉर्बिंग से। फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके और क्या कहते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो फिर बाद में 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद आई। इन 1969 रॉबर्ट वाइटेकर ने 2 बेसिस की बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। पहली बुनियाद थी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बुनियाद पर और खुराक हासिल करने के तरीक़ों की बुनियाद पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसमें 5 ग्रुप्स बनाए गए, 5 किंगडम बनाए गए। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, इसमें वो जानदार रखे गए जो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर जानदार रखे गए जो यूकैरियोटिक नेचर सेल रखते हैं और इसमें यूग्लिना एंड अमीबा शामिल है। किंगडम प्लांटी में ये मल्टी सेलुलर जानदार रखे गए। यूकैरियोटिक हैं, ये ऑटोट्रोफ्स हैं, इसमें मोसिस, फर्न्स
ये जितने भी प्लांट्स हैं ये इसमें रखे गए। फंजाई जो है ये किंगडम फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर जानदार रखे गए, यूकैरियोटिक इन सेल एंड जो कि रिड्यूसर्स हैं, जो रिड्यूस करते हैं फूड को और अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एब्जॉर्प्टिव। ये खुराक हासिल करने के लिहाज से ये एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। बेटे जो फंजाई होते हैं ये अपने क्या करते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है चाहे वो डेड है उस पर इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, वो इंजाइम उसको डिग्रेड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो फंजाई क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई है एनिमल्स में और फंजाई में फ़र्क। बेटे एनिमल्स जो होते हैं ना वो खुराक को इंजेस्ट करते हैं, फिर बॉडी के अंदर खुराक जाती है, उसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है, फिर इस्तेमाल होती है, और जो यूज़लेस होता है वो फिर बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। लेकिन फंजाई के केस में ये जो दो चीज़ें हैं ये बॉडी से बाहर होती हैं, फिर वो एब्जॉर्प्शन करती है, वो अपनी बॉडी से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। सो इसलिए हम कहते हैं ये दे आर एब्जॉर्प्टिव। सो लेट्स द नेक्स्ट पॉइंट, किंगडम एनिमीलिया। किंगडम एनिमीलिया को अगर हम देखें तो ये मल्टी सेलुलर हैं, इसमें यूकैरियोटिक होंगे एंड कंज्यूमर्स होंगे। मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये प्लांट से या दूसरों से हासिल करते हैं। लास्ट में लाइन मार्गुलस एंड कार्लिन श्वार्ट्स ने 1988 में किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया इन चीज़ों की बुनियाद पर। पहले ये चीज़ें थी बुनियाद, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बाद में बेस क्या बनी, मॉडर्न, दिस इज़ अ मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वर बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, नंबर 3 साइटोलॉजी की बुनियाद पर, नंबर 4 जेनेटिक्स की बुनियाद पर, एंड नंबर 5 ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक रीजन। व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक रीजन में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, ये दो ऑर्गेनेलिज हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब सिम्बियोटिक रीजन क्या होता है बेटे, ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड ईयर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि सिम्बियोटिक रीजन जब प्रोकैरियोट्स थे तो किस तरह से यूकैरियोट्स इवॉल्व में आए। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बनाई, फिर ऐसा ऐसा तमाम ऑर्गेनेलिज बनाई, फिर सिंपल से लाइफ कॉम्प्लेक्स बनती गई, यानी कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बनते गए। सो दैट वाज दी ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक रीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो बेटे दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।